जय मां आदेश। आज बात करते हैं कालज्ञान की एक दुर्लभ साधना जिसे आप कहते हैं वार्ताली साधना। वार्ताली एक देवी है, भगवान वाराह जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, उनकी जो भार्या है, पत्नी जो शक्ति है उनकी, जिसे हम माता वाराही कहते हैं। माता वाराही का ही एक स्वरूप है देवी वार्ताली का। देवी वार्ताली की साधना क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, ये समझाते हैं। माता वार्ताली की साधना करने का मूल उद्देश्य यही होता है कि साधक या साधिका को कालज्ञान प्राप्त हो। कालज्ञान से क्या तात्पर्य है? कालज्ञान का मतलब होता है खुद का या किसी अन्य व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान बता पाना। मतलब आप दूसरे का या खुद का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देखने में, जानने में, समझने में सक्षम हो जाते हो। इस सिद्धि को कहते हैं हम कालज्ञान की सिद्धि। तो ये जो साधना है जो हम आपको बता रहे हैं माता वार्ताली की, देवी वार्ताली की साधना पूर्ण रूप से सात्विक होकर करी जाती है। सफेद वस्त्र पहने जाते हैं। लगभग ये साधना 14 से 15 दिन की होती है। मैं तिथि बता देता हूँ। किसी भी अष्टमी से लेकर के नेक्स्ट अष्टमी तक, मान लीजिए आपने कृष्ण पक्ष की अष्टमी से ये साधना उठाई तो ये साधना संपूर्ण होगी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक। जो 14-15 दिन होगा, इसी बीच में आपको ये साधना कंप्लीट करनी है। इसी बीच में आपको कालज्ञान की सिद्धि भी प्राप्त होगी। क्या इस चीज की गारंटी है कि कालज्ञान की सिद्धि प्राप्त ही होगी? यदि मान लीजिए आप एक ठीक ठाक साधक हो, आपने भले पहले कोई साधना नहीं कर रखी है, लेकिन आप थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हो, आसन आपका अच्छा है। आसन मतलब आप एक आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हो। इस साधना के लिए आपको आसन लगभग 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, जिसे हम स्थिर आसन कर रहे हैं। ये साधना आप चेयर पे, सोफे पे बैठ कर भी कर सकते हैं या फिर जमीन पर आलती पालती मारकर भी कर सकते हैं। ये साधना को करने के बाद क्या रिजल्ट आता है? अगर आप एक अच्छे साधक हो तब इसमें आपको पूर्ण रूप से माता वार्ताली के प्रत्यक्षीकरण भी हो सकते हैं, देवी आपको दर्शन भी दे सकती है। लेकिन जो कालज्ञान की सिद्धि आपको प्राप्त होगी वो 99% संभावना यही होती है, और जो हमने देखा है कि वो मानसिक रूप से ही होती है। देवी भले प्रत्यक्ष आ जाए, आपको वचन दे दे, लेकिन कालज्ञान जो होगा वो आपको मानसिक रूप से ही होगा। मतलब देवी आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देती है, और ये इंट्यूशन पावर आपकी हमेशा रहेगी। कुछ लोग कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियों की भी बात करते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचनी जो है वो भविष्य बताने में उतनी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी शक्ति पास्ट बड़े आसानी से बता सकती है, किसी के मन की बात बड़े आसानी से बता सकती है, लेकिन भविष्य की बात आए तो जो देवी की योनियां होती हैं, जैसे माता वार्ताली, कर्ण मातंगी, तो उसमें माता वार्ताली जो है ये बड़े आसानी से अपने साधक को किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान दिखा सकती है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि सत्य कितना है, तो माता वार्ताली की साधना से जो आप प्रेडिक्शन करोगे वो 100% आपकी सत्य होगी। बस शर्त यह है कि साधना आपने अच्छे से करनी है। 14-15 दिन का समय होता है साधना का। यदि आप एक बिगिनर है, आप लगभग 1 घंटे भी बिना हिले डुले नहीं बैठ सकते, तब आपको ये साधना करें तो उतना रिजल्ट भले ना मिले, लेकिन आपके इंट्यूशन पावर 100% इंक्रीज होगी और आप इसको लगातार देख भी सकते हो। दिन प्रतिदिन ये चीज़ बढ़ती भी जाती है। साधना जब हो जाएगी, शक्ति जब आपको सिद्ध हो गई, या फिर भले आपके वचन नहीं हुए, देवी भले प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन मानसिक रूप से भी वचन हो सकते हैं आपके, मानसिक रूप से देवी आपसे बात कर सकती है, तो आपने पूजा देनी है और वचन ले लेने हैं। वचन नहीं भी हुआ तो भी आपको इंट्यूशन पावर 100% बढ़ेगी। जो भी आपकी स्थिति होगी वहां से इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी। तो देखा जाए तो ये साधना किसके लिए है? जो भी गद्दी लगा रहे हो, कोई भगत हो या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो, किसी प्रकार के आप ऑकल्ट की मोडालिटी में हो, तो ये देवी वार्ताली की साधना आपको जरूर करनी चाहिए। अब ये बात होती है इंटरेस्ट की, किस देवी देवता में मन लगता है। कालज्ञान की सिद्धि क्या केवल देवी वार्ताली की साधना से मिलता है या फिर केवल कर्ण पिशाचनी से मिलता है? जी नहीं। यदि आप हनुमान जी के साधक हो, माता काली के साधक हो, कर्ण मातंगी की साधना करते हैं, तो भी आपको कालज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ देवी देवता होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपको धन की कामना है तो आप सीधा माता लक्ष्मी के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जानी जाती है धन देने वाली देवी। उसी प्रकार से ये आपको कालज्ञान देने के लिए जानी जाती है। तो देवी वार्ताली की जो 14-15 दिन की साधना है, ये आपको घर बैठकर ही करनी है। इसमें मिठाई इत्यादि भोग पूजन सामग्री रेगुलर बेसिस पे आपको लगती है, जो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। बाकी अन्य कुछ विशेष सामान नहीं लगता है, आपके घर पे उपलब्ध होगा ही होगा। मंत्र भी बहुत हार्ड नहीं है, मंत्र भी छोटा सा है। ये साधना आप जरूर करें और कालज्ञान के साधक बने, और कालज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर स्वयं का और समाज का कल्याण जरूर करें। तो जो भी वार्ताली देवी की साधना करना चाहता है, आप स्क्रीन पर दिख रहे टीम के नंबरों पर संपर्क करके हमसे ये साधना ले सकते हैं और
साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए योग्यता क्या है? आप दीक्षित होने चाहिए किसी गुरु से, बस एक यही योग्यता है, और आप 1 से 1.5 घंटे तक बैठ सके, ये आपकी योग्यता है। तो इस साधना को कब करें? इस साधना को आप नवरात्रि में 9 दिन कर सकते हैं, या फिर जो समय हमने बताया अष्टमी से अगली अष्टमी तक, उस समय भी कर सकते हैं। नवरात्रि में ये साधना यदि आप करें तो इसका भी बढ़ के आपको रिजल्ट मिलता है। जय मां आदेश।